2025 का रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आपने अक्सर सुना होगा कि क़यामत की निशानियों के बारे में मुख्तलिफ रिवायात और हदीसें ज़ेर बहस आती रही हैं, और इनमें बाज़ ऐसी अलामात भी बयान की गई हैं जो सुनकर दिल में गहरी सोच और तशवीश पैदा हो जाती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की एक मशहूर रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर रमज़ान के महीने में किसी चीख की आवाज़ सुनाई दे तो उसके बाद सवालात में शिद्दत आएगी, लोग आपस में शोर शराबा करेंगे, ज़िक़द में कबाइल के दरमियान बगावतें उठेंगी, ज़िलहज्जा में खून बहेगा, और मुहर्रम का महीना ऐसा होगा कि गोया उसमें क़यामत के आसार नुमायाँ होंगे। लेकिन ये चीख क्या होगी और ये क़यामत की निशानियाँ किस तरह ज़ाहिर होंगी? जब इस सवाल का जवाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया तो वो हमारी तवज्जो को एक ऐसी निशानी की तरफ मबजूल कराता है जिसे हमने अक्सर सिर्फ कहानियाँ या तख़य्युलाती बातें समझा है। ये क़यामत की निशानियाँ और एक ख़ास चीख का जिक्र किया गया जो निस्फ रमज़ान की रात यानी जुमे की रात एक शदीद धमाके या चीख की सूरत में सुनाई देगी। यह आवाज़ ऐसी होगी कि जो सोने वाले होंगे वो बेदार हो जाएंगे और जो खड़े होंगे वो बैठ जाएंगे। शरीफ ख़ानदान की ख़वातीन तक अपने घरों से बाहर निकल आएंगी। उस साल में ज़लज़लों की कसरत होगी। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह नसीहत दी कि जब जुमे की सुबह फजर की नमाज अदा कर लो तो अपने घरों में जाकर अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लो, चादरें ओढ़ लो और अपने कान बंद कर लो, और जब यह आवाज़ तुम्हें सुनाई दे तो सजदा रेज हो जाओ और ये कलिमात पढ़ो, सुभान अल कुद्दूस, यानी वो ज़ात पाक है जो हर ऐब से पाक है, हमारा रब। अब सवाल यह है कि क्या वाकई ये तमाम वाक़यात हकीकत बनकर ज़ाहिर हो चुके हैं, और क्या 2025 का रमज़ान वो वक्त हो सकता है जब उन तमाम निशानियों की तकमील हो जाए? आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे और देखेंगे कि क़यामत की उन निशानियों में से कौन सी अलामात हकीकत के सामने आई हैं और किस हद तक इन रिवायात की सदाकत साबित हुई है। आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा ताकि आपको इस अहम और संजीदा मसले की मुकम्मल तफसीलात हासिल हो सकें और आप समझ सकें कि ये सब बातें किस हद तक हकीकत हैं और हम इनसे किस तरह आगाह हो सकते हैं। तो चलिए इस पर तफसील से गौर करते हैं और देखते हैं कि वो निशानियाँ जिनकी पेशगोई की गई थी उनका ताल्लुक हमारे मौजूदा हालात से है। क्या ये वो वक्त है जब हम उन निशानियों को अपनी आंखों से देखेंगे? नाज़रीन, शायद आप ये ना जानते हों कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद भी क़यामत की एक बड़ी निशानी है। ये एक हकीकत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत को क़यामत की निशानियों में से एक अहम निशानी के तौर पर देखा जाता है और आपका वजूद क़यामत के करीब आने की दलील समझा जाता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आप को ख़ातमुन नबिय्यीन यानी आखिरी नबी होने का ऐलान किया और इसी हैसियत से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत की करीब आमद की खबर दी है। इस हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई अहादीस वारिद हुई हैं जो इस बात को वाज़े करती हैं। एक हदीस में हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और क़यामत इस तरह भेजे गए हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत और दरमियानी उंगली से इशारा किया। इमाम क़र्तबी रहमतुल्लाह अलैह क़यामत की अलामात को बयान करते हुए कहते हैं कि पहली बड़ी अलामत खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरुज़्ज़मान नबी हैं और आपके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। इसके अलावा कुरान मजीद की सूरह क़मर में अल्लाह ताला ने फरमाया, क़यामत करीब आ चुकी है और चांद फट गया। हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह इस आयत की तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि यह वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पेश आया था। यही बात सही हदीस में भी आई है जो इस बात पर दलालत करती है कि चांद का फटना एक हकीकी वाक़या था। इसका जिक्र सही हदीस में मौजूद है और अहले इल्म का इस पर इजमा है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी एक हदीस में आता है कि अहले मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजज़ात का मुतालबा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने चांद का फटना जाहिर किया जो आपके मौजज़ात में से एक अहम मौजज़ा था। इस वाक़े के बावजूद बाद जमहूर फ़लसफ़ियों ने शक्कुल क़मर को झुटलाया और उनकी दलील ये थी कि जो निशानियाँ आलमगीर आफाकी हों उनमें चांद का फटना और फिर मिलना मुमकिन नहीं। यही राय उन्होंने मेराज के वाक़े के बारे में भी पेश की थी
और क़यामत के दिन सूरज के लपेटे जाने जैसे दीगर मामलात पर भी इनकार किया है। इनका जवाब यह है कि अगर वो काफिर हैं तो पहले दीन इस्लाम की हकीकत को तस्लीम करें, फिर वो उन माहिरीन के साथ शरीक हो सकते हैं जो इन वाक़यात के मुनकिर हैं। उसके बाद जब मुसलमान इस बात को बगैर किसी तजाद के साबित करते हैं कि कुरान में क़यामत के दिन चांद फटने और सूरज के लपेटे जाने जैसे वाक़यात पर इनकार का कोई जवाज़ नहीं, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात को साबित करता है। इस तरह शक्कुल कमर का वाक़या और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ातमुन नबिय्यीन होना दोनों क़यामत के करीब आने की अलामतें हैं, और ये सब कुरान और सुन्नत के मुताबिक हकीकत हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रिवायत नकल की जाती है जिसमें वो बयान करते हैं कि एक मरतबा हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र पर थे और एक जगह पर क़याम किया। उस दौरान हम में से बाज़ अफराद अपने ऊँटों को चरागाह में ले गए थे कि अचानक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी कि नमाज के लिए जमा हो जाओ। जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे पहले भी कई नबी गुजरे हैं और उन पर वाजिब था कि वो अपनी उम्मत की खैर की तरफ रहनुमाई करें और उन्हें बुराई से बचाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि उस उम्मत की आफियत उसकी इब्तिदा में रखी गई है, यानी उसकी इब्तिदाई अदवार में उसमें खैर और बरकत थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इस उम्मत को आजमाइशों और नापसंदीदा उमूर का सामना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ऐसे फितनों का सामना होगा जिनमें से बाज हिस्सा लोगों के लिए खुशनुमा दिखाई देगा, और जब ये फितना आएगा तो मोमिन को ऐसा महसूस होगा कि ये फितना उसे हलाक कर देगा। फिर जब वो फितना ख़त्म हो जाएगा तो मोमिन सोचेगा कि ये अगला फितना उसकी हलाकत का सबब बनेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की वजाहत की कि जो शख्स चाहता है कि वो जहन्नुम से बच जाए और जन्नत में दाखिल हो तो उसका यही हाल होना चाहिए कि वो अपनी मौत इस हालत में पाए कि वो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो और लोगों के साथ ऐसा सलूक करे जिसकी तवक्को वो खुद अपने लिए रखता हो। नाज़रीन किराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुर्ब क़यामत में छोटे दज्जालों के निकलने की भी पेशगोई की थी। ये छोटे दज्जाल मुख्तलिफ अदवार में ज़ाहिर होंगे जो नबूवत का दावा करेंगे और अपने पैरोकारों के साथ मिलकर फितनों को हवा देंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक 30 के करीब छोटे दज्जाल ज़ाहिर ना होंगे। उनमें से हर एक अपने आप को अल्लाह का रसूल समझकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा। ये निशानी क़यामत की अलामतों में से एक साबित हो चुकी है और उसका वक़ू हो चुका है। कदीम और जदीद ज़मानों में मुतादिद मुदय्यान नबूवत का ज़हूर हुआ है और ये बैद नहीं कि जब तक दज्जाल का बड़ा फितना ज़ाहिर ना हो कुछ और झूठे मदियान नबूवत सामने आएंगे। हम अल्लाह से पनाह मांगते हैं कि वो हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखे और हम अपने रास्ते पर साबित कदम रखे। इस तरह के फितने इंसानियत के लिए एक बड़ा चैलेंज बने रहते हैं और हमें अपनी ईमानी क़ुव्वत को बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि हम उन फितनों से बच सकें। एक और रिवायत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन खुतबा देते हुए फरमाया, अल्लाह की कसम क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक 30 छोटे दज्जाल ज़ाहिर नहीं होंगे और उनमें से आखिरी झूठा दज्जाल काना दज्जाल होगा। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु से भी एक रिवायत आई है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत के कुछ कबाइल मुशरिकीन के साथ मिलकर बुतों की इबादत नहीं करेंगे, और बिला शक व शुबा मेरी उम्मत में 30 छोटे दज्जाल ज़ाहिर होंगे जिनमें से हर एक ये गुमान करेगा कि वो नबी है, हालांकि मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये पेशगोइयाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में ही की थी और उन झूठे मदियान नबूवत में से कई ने उस दौर में और बाद में मुख्तलिफ मकामात पर नबूवत का दावा किया। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी हयात के दौरान भी इस तरह के झूठे नबियों का ज़हूर हुआ। उनमें से एक अहम झूठा नबी अस्वद अनसी था जिसने यमन में नबूवत का दावा किया। अस्वद अनसी का ये दावा इस्लाम में पहली बड़ी इर्तिदाद की शक्ल में सामने आया। उसके बाद उसकी फ़ौज ने यमन के मुख्तलिफ हिस्सों पर कब्जा कर लिया और उसके पैरोकारों की तादाद में इजाफा हुआ। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े का इल्म हुआ तो आपने यमन में मौजूद मुसलमानों की तरफ पैगाम भेजा कि दुश्मनों के सामने खड़े हों और उनके खिलाफ लड़ाई करें। मुसलमानों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर अमल किया और दुश्मन का मुकाबला किया। अस्वद अनसी की बीवी ने भी उसके खिलाफ बगावत की और उसकी मौत में अहम किरदार अदा किया। अस्वद अनसी के कत्ल के बाद इस्लाम को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई और मुसलमानों ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस फतह की खबर भेजी। उसी दौरान इस वाक़े की खबर आसमान से भी आई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को इसकी इत्तला दी। उस झूठे नबी की ज़हूर से लेकर
उसके कत्ल तक तकरीबन 3 महीने का अरसा गुजरा और बाज रिवायत के मुताबिक यह अरसा 4 माह तक भी हो सकता है। उसके बाद इस तरह के झूठे नबियों में से एक तलहा बिन हौलद असदी था, जिसने 9 हिजरी में बनु असद के वफ्द के जरिए नबूवत का दावा किया। उस पर हजरत जर्रार बिन औजूर ने नजर रखी, जो बनु असद के आमिल थे, और उन्होंने उस झूठे नबी के खिलाफ लोगों को उठ खड़ा होने का हुक्म दिया। उसके नतीजे में तलहा बिन हौलद की कुव्वत कमजोर पड़ गई और उस पर तलवार चलाने की जरूरत पेश आई। ताहम तलवार के असर से वो बच निकला और उसकी शोहरत ये हुई कि उस पर तलवार का कोई असर नहीं होता। उसके बाद उसकी ताकत मजीद बढ़ गई और उसने अपने पैरोकारों की तादाद में इजाफा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद ये झूठे मद्दियान नबूवत अपने दावों पर कायम रहे, और जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत का ओहदा संभाला तो उनमें से बाज ने इस्लाम के खिलाफ बगावत की। ताहम हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनकी सरकोबी के लिए जरूरी इकदाम किए और झूठे मदियान को कुचल दिया। उसके बाद तलहा बिन हौलद शाम की तरफ फरार हो गया, लेकिन बाद में उसने इस्लाम कबूल किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों में शामिल हो गया। उसने बाद में बड़ी बहादुरी के साथ अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया और मुसलमानों के लश्कर में शामिल होकर बहुत सी जंगों में शिरकत की। इसी तरह के झूठे मदियान नबूवत की कहानियां हमें ये सबक देती हैं कि इंसान को अपने ईमान और अकीदे में मजबूत रहना चाहिए और किसी भी फितना और फसाद से बचने के लिए हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की पैरवी करनी चाहिए। झूठे मदियान नबूवत में से एक मुस्लिमा कज़्ज़ाब भी था, जो बनु हनीफा के कबीले से ताल्लुक़ रखता था। मुस्लिमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नबूवत का दावा किया। वो एक वफ्द के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था और उसके बाद यमामा में उसका दावा बहुत मशहूर हुआ। मुस्लिमा का दावा था कि अल्लाह की तरफ से उस पर वही आती है और वो उस वही को तारीकी में हासिल करने का दावा करता है। उसका दावा था कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आती थी वैसी ही वही उस पर भी आती है। उस झूठे मदई ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने उसके फितने का मुकाबला करने के लिए फौरन एक लश्कर तैयार किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जंग के लिए अपने सिपह सालार खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया और उनके साथ अकरमा बिन अबी जहल और शर्जील बिन हसना जैसे बहादुर सिपह सालार भी थे। मुस्लिमा कज़्ज़ाब के पास 40,000 जंगजू थे, लेकिन फैसला कुन मार्के में अल्लाह की मदद से मुसलमानों को फतह नसीब हुई और मुस्लिमा कज़्ज़ाब अपने लश्कर के साथ शिकस्त खा गया। इस मार्के में मुस्लिमा का कत्ल वहशी बिन हर्ब के हाथों हुआ। इस फतह के बाद मुसलमानों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई और मुस्लिमा कज़्ज़ाब के झूठ का पर्दा चाक हुआ। उसके कुछ अरसे बाद एक और झूठा मद्दई नबूवत मुख्तार बिन अबी उबैद सक़फ़ी के तौर पर सामने आया। मुख्तार बिन अबी उबैद सक़फ़ी ने अपने तशहीर के जरिए शरीयत की कुछ तब्दीलियों का दावा किया और लोगों में अपनी मकबूलियत हासिल की। उसने शियाओं की एक बड़ी जमात को अपने साथ मिलाया और दावा किया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम उस पर वही नाजिल करता है। मुख्तार ने मोहम्मद बिन हनीफा की इमामत को तस्लीम किया और लोगों को उसकी तरफ दावत दी। मुख्तार ने कूफा और उसके गिरद और नवाह में अपनी हुकूमत कायम की और करबला के मैदान में हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु से जंग करने वालों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। उसने उन लोगों को कत्ल किया जो करबला के मार्के में शरीक हुए थे। मुख्तार और मूसा बिन ज़ुबैर के दरमियान कई जंगें हुईं, लेकिन आखिरकार मुख्तार को शिकस्त हुई और उसको कत्ल कर दिया गया। उसके कत्ल के बाद मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि उसकी फितना अंगेजी का खात्मा हुआ। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से क़यामत की जो अलामत बयान की गई थी, उनमें से एक बड़ी निशानी ये है कि लौंडी यानी गुलामों का अपने मालिक को जन्म देना और बरहना बदन वाले बकरियों के चरवाहों का बुलंद कामत इमारतों पर फ़ख्र करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खबर दी थी कि क़यामत की निशानियों में से एक ये होगी कि वो लोग जो कभी फ़कीर और गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो अब बुलंद व बाला इमारतों पर फ़ख्र करेंगे। उन लोगों में बकरियों और ऊँटों के चरवाहे शामिल होंगे जो एक वक्त में इंतहाई सादा ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन जब वो अपने घरों की तज़ीन व आराइश में लग जाएँ तो ये क़यामत की एक वाज़ेह अलामत होगी। अब हम देखते हैं कि ये निशानियाँ हकीकत का रूप धार चुकी हैं। दुनिया भर में बहुत से इलाकों में ये देखने को मिलता है कि जहाँ कभी लोग खुले मैदानों और झोंपड़ियों में रहते थे, अब वहाँ बुलंद व बाला इमारतें बन चुकी हैं। गुलामों की नस्लों में अब इस तरह की तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। बहुत से चरवाहे जो अपनी ज़िंदगी में कभी माल दौलत से बेबहरा थे, आज अपनी ज़िंदगी में खुशहाली और फ़ख्रिया तौर पर बुलंद इमारतों में रह रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बयान करदा ये अलामत अब ज़ाहिरी तौर पर पूरी होती नज़र आ रही हैं। ये वो निशानियाँ हैं जिनकी बाबत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आगाह किया था और उनमें से अक्सर की हकीकत अब हमारे सामने आ चुकी है।
उन अलामतों की तकमील क़यामत के करीब होने की निशानदही करती है और हमें इस बात की याद दहानी करती है कि क़यामत का वक्त बहुत करीब है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना चाहिए। जैसा कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हैसियत से, जैसा कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस से वाज़ेह है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से भी मरवी है कि एक रोज़ जब जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और क़यामत के बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, क़यामत के बारे में 5 चीज़ें अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मालूम। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अगर वो चाहें तो क़यामत की अलामात बयान कर सकते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि वो चाहते हैं कि आप बयान करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम देखो कि ग़ुलाम अपने मालिक या मालिका को जन्म दे रहे हैं और तुम देखो कि बकरियों के चरवाहे बुलंद इमारतों की तामीर में फ़ख्र महसूस कर रहे हैं और तुम देखो कि बरहना बदन वाले लोग अवामी लीडर बन रहे हैं, तो ये क़यामत की अलामतों में से एक है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, या रसूल अल्लाह, ये बकरियों के चरवाहे और बरहना बदन वाले लोग कौन हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लोग अरब के हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अरब लोग होंगे। इमाम कर्तबी ने इसकी तफसीर करते हुए फरमाया कि इससे मुराद हालात में तब्दीली है, यानी वो बद्दू जो कभी गुर्बत में मुब्तला थे, जब उनके हाथों में इख्तिदार आएगा तो वो ताकत के जरिए ममालिक पर कब्जा करेंगे, जिसके नतीजे में उनके दरमियान दौलत की फरावानी होगी और वो बुलंद इमारतें बनाएंगे और उन पर फ़ख्र करेंगे। इब्न रजब हम्बली ने इस हदीस की शरह करते हुए फरमाया कि क़यामत की निशानियों में ये बातें इस बात की अलामत हैं कि निज़ाम हुकूमत नाअहल लोगों के हाथों में चला जाएगा। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब कोई काम नाअहल लोगों के सुपुर्द कर दिए जाएं तो क़यामत का इंतज़ार करो। इसमें यह इशारा है कि जब गुमराह और जालिम लोग हुक्मरान बनेंगे और मालदार लोग बुलंद इमारतों पर फ़ख्र करेंगे तो ये दुनिया और दीन के निज़ाम को ख़राब कर देगा। एक और अहम क़यामत की निशानी जिसका जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है वो ये कि इल्म उठ जाएगा और जहालत फैल जाएगी। हज़रत अबू मूसा और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले ऐसे दिन आएंगे जब इल्म उठ जाएगा और जहालत गालिब आ जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी फरमाया कि वो वक्त करीब आ रहा है जब अमल कम हो जाएगा, फितने फैलेंगे और कत्ल फसाद की बहुतात होगी। इब्न अरबी ने इस बात की वजाहत करते हुए कहा कि इल्म का उठ जाना इस बात को जाहिर करता है कि इल्म दिलों से ख़त्म हो जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से इस बात की भी वजाहत की गई है कि जब उलमा की मौत के बाद कोई भी शख्स उनका इल्म हासिल नहीं करेगा तो इल्म ख़त्म हो जाएगा। बाज़ उलमा का कहना है कि इल्म के उठ जाने से मुराद ये है कि लोगों की अमल की हालत बदल जाएगी, यानी वो कुरान तो हिफ्ज़ करेंगे लेकिन उस पर अमल नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में इल्म के ख़त्म होने का मतलब ये है कि मुख्तलिफ तरीक़ों से इल्म का नुकसान होगा। एक तो गुनाहों की वजह से, जिसकी वजह से इल्म दिलों से ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, ये लोग कुरान की तिलावत तो करेंगे लेकिन उस पर अमल नहीं करेंगे। और तीसरा ये कि उलमा की वफ़ात के बाद उनके इल्म का कोई जानशीन नहीं होगा। हाफिज़ इब्न हजर ने भी इस बारे में फरमाया कि इल्म के ख़त्म होने का मतलब ये भी हो सकता है कि तमाम दुनिया को निसियान याददाश्त का ज़िया लाहक हो जाएगा और उलमा की मौत के बाद इल्म का वजूद ख़त्म हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह ताला इल्म को इस तरह नहीं उठाएगा कि वो किसी जगह से महज गायब हो जाए, बल्कि अल्लाह ताला उलमा को उठा लेगा। जब उलमा दुनिया से उठ जाएंगे तो ज़मीन पर कोई भी आलिम बाकी नहीं रहेगा और लोग जाहिल हुक्मरानों को अपना रहनुमा बनाएंगे और वो उनसे सवाल करेंगे और वो बग़ैर इल्म के जवाब देंगे, जिसकी वजह से वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह कर देंगे। नाज़रीन, इस तमाम गुफ्तगू से वाज़ेह है कि क़यामत की निशानियों में से इल्म का उठ जाना, हुकूमती निज़ाम का गुमराह अफराद के हाथों में आना अहम अलामत है। इसका ज़हूर हमें इस बात की याद दहानी कराता है कि हमें अपने इल्म को मजबूत बनाने की ज़रूरत है और शरीयत की सही समझ को अपनाना ज़रूरी है ताकि हम उन फितनों से बच सकें जो क़यामत की अलामत के तौर पर सामने आएंगे। इमाम अबू बहली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब यह आयत नाजिल हुई तो हम में से ज़्यादातर लोग सवालात करने से गुरेज करते थे और उससे बचने की कोशिश करते थे। इमाम अबू बहली ने अपनी एक रिवायत में जिक्र किया कि एक दफ़ा हमारे पास एक आराबी आया और हमने उसे रिश्वत के तौर पर एक चादर दी।
जिसे उसने पगड़ी में बांध लिया। जब हमने गौर से देखा तो पगड़ी के दाएं तरफ लटकने वाले कपड़े का हाशिया भी नजर आया। फिर हमने उससे कहा कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करे। चुनाचे वो आराबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया और उसने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, इल्म किस तरह उठ जाएगा, जबकि हम मसाइब का सामना कर रहे हैं और हम खुद भी सीखने की कोशिश करते हैं और अपने बच्चों और औरतों और खादिमों को भी सिखाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाते हुए फरमाया, तू कैसे गमगीन है? तुझे मालूम होना चाहिए कि यहूदियों और ईसाइयों के पास भी मसाइब थे, मगर उनके अंबिया जो इल्म लेकर आए थे उनमें उनका कोई हिस्सा नहीं था। खबरदार, इल्म का उठ जाना सिर्फ उलमा के उठ जाने से होगा। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की शरह करते हुए फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर की गुज़िश्ता अहादीस में ये वाज़ेह हो गया है कि मुराद ये नहीं है कि हुफ़ाज़ के सीने में कुरान उठ जाएगा, से कुरान उठ जाएगा, बल्कि इससे मुराद ये है कि उलमा इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। उसके बाद लोग अपना रहनुमा बनाएंगे जो इल्म से आरी होंगे और वो जहालत के साथ फैसले करेंगे। नतीजा वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराही में मुब्तला करेंगे। इब्न बताल रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस के हवाले से कहा कि क़यामत की अलामात में जो कुछ जिक्र किया गया है वो आज के दौर में बिल्कुल हकीकत बन चुका है। हम देखते हैं कि इल्म में कमी आ चुकी है और जहालत का दौरा हो चुका है। लोगों के दिलों में बखीली बढ़ गई है, फितने आम हो गए हैं और कत्ल व गारत की तादाद में इजाफा हो चुका है। सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मुझे अफसोस है कि उलमा दुनिया से रुखसत हो रहे हैं और तुम्हारा जो इल्मी हाल है वो इस बात का गम्माज है कि तुम इल्म हासिल करने के लिए कोशिश नहीं करते। उनका कहना था कि इल्म उस वक्त तक लोगों के दिलों में बाकी रहता है जब तक उलमा मौजूद रहते हैं। जब वो चले जाएंगे तो इल्म भी चला जाएगा। ये बात आज हमारे दौर में पूरी तरह सच साबित हो रही है। इस वक्त इल्म सिर्फ चंद अफराद तक महदूद रह गया है और उस इल्म को हासिल करने की तड़प रखने वालों की तादाद कम होती जा रही है। यही वजह है कि जहालत की बढ़ती हुई लहर ने सोसाइटी को घेर लिया है और इल्म का फुकदान लोगों की जिंदगियों पर गहरे असरात मुरतब कर रहा है। इसी तरह जब क़यामत के करीब आने की अलामात पर बात की जाती है तो इस बारे में मुख्तलिफ आरा और रिवायात मौजूद हैं, जिनमें अहादीस भी बयान की जाती हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि इंसानों को इल्म के कम होने और फितने के बढ़ने की अलामात के बारे में आगाह किया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में एक आवाज़ सुनाई देगी और ज़िक़द में कबाइल के दरमियान बगावतें होंगी, जबकि ज़िलहज में हाजियों को लूट लिया जाएगा। दूसरी रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में आवाज़ सुनी जाएगी, शव्वाल में शोर शराबा होगा और ज़िक़द में कबाइल की आपस में कशमकश होगी। उसी साल हाजियों को लूट लिया जाएगा और मिना में खून रेजी होगी। वहाँ बहुत से लोग कत्ल किए जाएंगे, ख़ास तौर पर जब वो जमरा अक़बा के करीब होंगे। इन रिवायात के हवाले से और भी कई तफसीलात मुख्तलिफ कुतुब में आई हैं। मोहम्मद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल भी है कि हमारे मेहदी की एक निशानी ये होगी कि ज़मीन व आसमान की तख्लीक से आज तक ऐसा वाक़या पेश नहीं आया कि रमज़ान की पहली रात चाँद पर ग्रहण लगेगा और रमज़ान के दौरान सूरज भी ग्रहण होगा। ये वाक़या ज़मीन व आसमान की तख्लीक के बाद से आज तक नहीं हुआ। अगरचे सूरज ग्रहण हमेशा चाँद के इब्तदाई दिनों में होता है और चाँद ग्रहण आम तौर पर अबियाज़ बैज़ यानी 15 तारीख में वाक़ होता है, लेकिन ये बहुत अजीब बात है कि रमज़ान के महीने में ये तमाम अलामात इकट्ठी नज़र आएंगी। ये भी एक अहम इत्तफ़ाक़ है कि रमज़ान के दौरान बिलखुसूस हरमैन शरीफैन में जुमे की रात और 15 रमज़ान का एहतमाम हो चुका है, जो एक नादिर वाक़या है। लेकिन इसके बावजूद हमें इस बात का मुकम्मल इल्म नहीं होता कि आया ये वही रमज़ान है जिसमें ये अलामात ज़ाहिर होंगी। हदीसों में इन अलामात की तफसील तो यूँ बयान की गई है, लेकिन जब तक वो वाक़या हकीकत में ज़हूर ना करे हम उसका तय्युन नहीं कर सकते। इन अलामात के बारे में बाज़ रिवायात ज़ईफ़ हैं, लेकिन चूँकि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और ये सिर्फ उन वाक़यात के बारे में इत्तला देती हैं जो हो चुके हैं, लिहाजा हम उन्हें अहमियत देते हैं और उन पर गौर करते हैं। अगर इस किस्म का कोई वाक़या पेश आ जाए तो उलमाए किराम की जिम्मेदारी होगी कि वो उसकी असल हकीकत को दरियाफ्त करके उम्मत की सही रहनुमाई करें। यकीनन अगर इन अलामात में से किसी की सदाकत साबित होती है तो वो रमज़ान हकीकतन दुनिया का आखिरी रमज़ान हो सकता है। ताहम कतई तौर पर नहीं कह सकते कि 2025 का रमज़ान वो रमज़ान होगा जिसमें ये अलामात ज़ाहिर होंगी।
हमारे ख्याल में उलमा किराम को अवाम को इन अलामात से आगाह करना चाहिए और उनकी तशरीह करनी चाहिए ताकि लोग उन निशानियों के बारे में जान सकें और तैयार रहें। इसके अलावा अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की निशानियों पर नज़र डालें तो हमें मालूम होता है कि वो ज़माना भी क़यामत की निशानियों में से एक था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए अपनी हिदायत मुकम्मल कर दी है। वक्त के साथ साथ क़यामत की मुख्तलिफ निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं और आज हम इस दुनिया में बेशुमार फितनों और आजमाइशों का सामना कर रहे हैं। नाज़रीन, अगर रमज़ान में क़यामत की अलामात में से चीख वाली हदीस की कोई सदाकत है तो ये हकीकत में वो रमज़ान होगा जो दुनिया का आखिरी रमज़ान होगा। इसलिए हम हतमी तौर पर यह नहीं कह सकते कि 2025 का रमज़ान वही होगा जिसमें ये वाक़यात पेश आएंगे। ताहम उलमा किराम को इस मौजू पर आवाम को आगाह करना चाहिए ताकि लोग इस बारे में समझ बूझ हासिल कर सकें। इस बात की तरफ भी इशारा किया गया है कि क़यामत की एक और अलामत ये होगी कि जानवर इंसानों से बातें करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स बनी इसराइल के बाजार में गाय को हाँक रहा था। जब वो उस पर सवार हो गया और उसे मारा तो गाय ने कहा, हम इन कामों के लिए पैदा नहीं हुए, हम सिर्फ खेती के लिए पैदा हुए हैं। लोगों ने ये मंजर देखकर हैरत का इजहार किया कि गाय भी बातें करती है। क़यामत की निशानियां अल्लाह की तरफ से इंसानों को एक इंतबाह और याद दहानी के तौर पर बयान की गई हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाएं और अल्लाह की रज़ा की कोशिश करें। इसमें ख़ास तौर पर वो अलामात शामिल हैं जो समाज में फसाद, बुराई और इन्हितात की तरफ इशारा करती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त आएगी जब फ़वाहिश, मुनकिरात, क़त्अ रहमी और बुरी हमसायगी का चलन आम हो जाएगा। ये बातें हमें बताती हैं कि क़यामत के करीब होने की अलामात में से हैं। आज के दौर में जब हम अपने इर्द गिर्द नज़र डालते हैं तो ये अलामात हमें खुलकर दिखाई देती हैं। मुआशरती ताल्लुकात में बिगाड़, एक दूसरे के साथ बदसलूकी और मोहब्बत व हमदर्दी के बजाय नफ़रत व बुग़्ज़ का बढ़ना एक तल्ख़ हकीकत बन चुका है। फ़वाहिश का आम होना, फसाद का गलियों में उतरना और अखलाकी अक़दार का ज़वाल, इन सब को हम हर रोज़ देखते हैं। इन सब बातों का हम पर असर भी पड़ रहा है क्योंकि हम एक दूसरे से दूर हो गए हैं और नेकियां कम और बुराइयां ज़्यादा हो गई हैं। इसी तरह क़त्अ रहमी बढ़ती हुई, वबा और हमसायगी के ताल्लुकात का ख़राब होना भी एक संगीन मसला है। अहले मोहल्ला का एक दूसरे के हुकूक की पामाली, एक दूसरे की मदद ना करना और खुदगर्जी का बढ़ना मुआशरती मसाइल को मज़ीद पेचीदा बना रहा है। अजीज़ व अकारिब एक दूसरे से बेगाना हो चुके हैं और उनके दरमियान मोहब्बत और हुस्न सलूक के बजाय गुस्सा, नाराज़गी और फासले बढ़ते जा रहे हैं। ये तमाम निशानियां हमें ये समझाती हैं कि हम किस नहज पर जा रहे हैं और हमें अपनी ज़िंदगियों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हमें इस दौर में अपनी अखलाकियात को बेहतर बनाना होगा ताकि हम क़यामत के दिन अल्लाह के गज़ब से बच सकें। हमें अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी इबादात की इस्लाह करनी चाहिए और अपने रवाबित को बेहतर बनाना चाहिए ताकि हम अपनी आखिरत की तैयारी कर सकें। यकीनन ये वक्त है कि हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, अपने गुनाहों की तौबा करें और अल्लाह से अपने दिल की सफाई की दुआ करें ताकि हम इन फितनों और बुराइयों से बच सकें। हमें ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह की रहमत और मुआफ़ी का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, बशर्ते कि हम सच्चे दिल से तौबा करें और अपनी ज़िंदगी को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ढालें। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और हमें इस फितने के दौर में ईमान की मजबूती अता फरमाए ताकि हम क़यामत के दिन कामयाब हों और अल्लाह की रज़ा का सामान कर सकें। आमीन। यह तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं।